दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्मियों में मिलने वाली एक ऐसी जादुई सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो ब्लड प्रेशर से लेकर डायबिटीज तक को कर देगी बिल्कुल छूमंतर। सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ प्रोटीन पाउडर ही नहीं खाया जाता है, आप इस जादुई सब्जी को खाकर भी सेहतमंद रह सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कटहल की सब्जी की, जो सिर्फ मार्च के महीने से जून तक आती है। इसे शाकाहारी लोगों का नॉनवेज फूड भी माना जाता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आज मैं आपको कटहल की सब्जी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी कटहल की सब्जी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, एकदम खिली खिली बनेगी। तो कुछ खास टिप्स के साथ मैं आपको कटहल की सब्जी बनाने का आसान तरीका बताऊंगी। हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो कटहल की सब्जी को बनाने के लिए मैंने ये लगभग 500 ग्राम कटहल लिया है। ये बिल्कुल ताज़ा कटहल है। और लगभग 250 ग्राम के करीब आलू लिए हैं और 2-3 हरी मिर्च ली हैं। आप इनमें से किसी की भी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब भी आप सब्जी मंडी से कटहल लेकर के आएँ तो कटहल एकदम सफ़ेद होना चाहिए, तभी इसकी सब्जी टेस्टी बनती है। अगर आप कटहल को खरीद कर अगले दिन बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप इस तरह से नींबू को रगड़ दें। नींबू का रस लगने से कटहल काला नहीं पड़ेगा और सब्जी हमारी एकदम ताज़ा बनी रहेगी। लेकिन जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कटहल की सब्जी को तुरंत ही बनाएं। तो कटहल की सब्जी बनाने से पहले हमें अपने हाथों में ऑयल लगा लेना है। आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं जिससे कटहल काटते समय हमारे हाथों पर चिपकेगा नहीं। ये थोड़ा सा हाथों पर चिपकता है तो थोड़ा सा ऑयल मैंने चाकू के ऊपर भी लगा लिया है। अब इसे बीच में से मैं 2 पार्ट कर रही हूँ। आप जिस तरह से भी काटना चाहे काट सकते हैं। हम कच्चे कटहल की सब्जी बनाएंगे, कटहल को हमें उबालना बिल्कुल नहीं है, तभी हमारी सब्जी बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक बनेगी। कटहल को उबालने से उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो कटहल को काटने के लिए हमें इसे पीछे के छिलके से बिल्कुल अलग कर देना है। शुरू में हमें इसके बड़े बड़े पीस काटने हैं, उसके बाद हम इसे छोटा छोटा काटेंगे। क्योंकि कटहल थोड़ा सा टाइट होता है तो इसे काटने में थोड़ा सा समय लगता है। और इसके बीजों को हमें फेंकना नहीं है, ये काफ़ी पौष्टिक होते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो कब्ज को दूर करता है और पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है। तो इसके बीजों को हमें निकाल करके एक साइड में रख लेना है और इसके बीजों के ऊपर एक छिलका होता है, उसे हम हटा देंगे और बीज को 2 पार्ट में काट लेंगे और उसे अपनी कटहल की सब्जी के अंदर डालेंगे। कटहल के बीज बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अंदर कम कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण ये पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं। तो इस तरह से बीजों के साथ हमें अपनी कटहल को काट लेना है। कटहल को काटने के लिए हमें इसे थोड़ा सा लंबा लंबा ही काटना है। पहले हमें इसकी बीजों को निकाल करके एक साइड में रखेंगे और बाद में सारे बीजों को भी इसी के अंदर डाल देंगे। तो सारी कटहल की सब्जी को हमें इस तरह से काट करके तैयार कर लेना है। तो हमारी कटहल की सब्जी कट करके तैयार हो चुकी है। अब हम कटहल के अंदर आलू को भी काट करके डाल देंगे। तो तीनों आलूओं को मैंने छील लिया है और इसे मैं छोटे छोटे पीस में काट रही हूँ। आप जैसे भी शेप में काटना चाहे काट सकते हैं। आलू डालने से हमारी कटहल की सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है। और इसी समय हम हरी मिर्च को भी काट करके सब्जी के अंदर डाल देंगे। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कटहल के अंदर आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो इसे काट कर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, तुरंत इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, वरना कटहल का कलर थोड़ा सा काला हो जाएगा। तो कटहल और आलू के अंदर मैंने पानी को डाल दिया है, तो इसे हमें 3-4 बार अच्छी तरह से साफ पानी से धो लेना है। तो कटहल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसके नीचे मैंने एक बर्तन को लगा दिया है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। अब अपनी सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो आइए गैस के पास चलते हैं। तो गैस को चालू करके मैंने इसके ऊपर कढ़ाई को रख दिया है। दोस्तों, इस सब्जी को और ज़्यादा पौष्टिक बनाने के लिए मैं इसे लोहे की कढ़ाई के अंदर बना रही हूँ। आप जहाँ तक हो सके लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें। 3 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों के तेल के अंदर ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। शुरू में गैस के फ्लेम को हम तेज रखेंगे। थोड़ा सा जीरा डालकर तेल को चेक करेंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर हींग डाल दी है और 2 छोटे चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। गैस के फ्लेम को हम धीमा कर देंगे। मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। और जैसे हमारे सारे मसाले भुन जाएंगे तो इसके बाद हम इसके अंदर कटहल और आलू को डाल देंगे
तो मसाले हमारे भुन चुके हैं, तो कटहल और आलू को मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और गैस के फ्लेम को हमें इस समय धीमा ही रखना है। कलछी से अपनी सब्जी को हम ऊपर नीचे करेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक को हमें थोड़ा सा कम ही डालना है, क्योंकि अगर आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं तो नमक की मात्रा थोड़ी सी कम रखें। लोहे की कढ़ाई से नमक थोड़ा सा तेज हो जाता है। तो नमक को डाल करके हमें कटहल और आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 10 मिनट के लिए हमें इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ देना है। और 10 मिनट हो चुके हैं। अब अपनी सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। ध्यान रहे, हमें इस सब्जी के अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना है, हम कटहल की सूखी सब्जी बना रहे हैं। तो एक बार हम कलछी से अपनी सब्जी को ऊपर नीचे करेंगे, जिससे हमारी सब्जी तले में लगेगी। ये सब्जी थोड़ी सी टाइट होती है, तो इसको पकने में थोड़ा सा समय लगता है। सब्जी के अंदर से एक आलू को उठाकर हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आलू थोड़ा सा गर्म है, तो चाकू से ही आसानी से कट रहा है। तो सब्जी हमारी वैसे हो चुकी है, फिर भी हम इसे 5 मिनट के लिए दोबारा ढक करके कुक होने के लिए छोड़ देंगे। गैस के फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हमारी सब्जी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। सब्जी को हमें इस तरह से ऊपर नीचे करके चला देना है। अब कटहल की सब्जी के अंदर हम मसाले डालना शुरू करेंगे। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर और आधा टेबल स्पून गरम मसाला। बस ये बेसिक से मसाले ही सब्जी के अंदर डाले जाते हैं और इसी से सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अमचूर आप इसके अंदर ज़रूर डालें, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी चटपटी अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर आपको तेल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत कम तेल में, और हमने बहुत ही टेस्टी सब्जी बना करके तैयार की है। अब इस सब्जी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। सब्जी के ऊपर जब हम देसी घी डालते हैं तो एक तो हमारी सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और कटहल की सब्जी का स्वाद दोगुना हो जाता है। तो जब भी आप इस तरह से कटहल की सब्जी बनाएं तो देसी घी ऊपर से ज़रूर डालें। घी को डालकर हमने कटहल की सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। हरे धनिये से हमारी कटहल की सब्जी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हरे धनिये को डालकर हमें सब्जी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो हमारी कटहल की चटपटी सूखी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी होती है। देसी घी डालने से तो सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो कटहल की सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। आइए अब हम इसे बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कलछी के अंदर हमारी सब्जी बिल्कुल नहीं चिपक रही है, एक एक दाना खिला खिला बन करके तैयार हुआ है। और इसके स्वाद के तो क्या कहने। इस सब्जी को आप चपाती, नान, पराठे, पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं। बच्चों को ये सब्जी आप हफ्ते में 1 बार बना करके ज़रूर खिलाएं। ये सब्जी काफ़ी हेल्दी होती है, बच्चों की हड्डियों को ये मजबूत करती है। आयरन भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, फाइबर की भी मात्रा इसमें अच्छी होती है और बहुत ही कम तेल के अंदर हमने ये कटहल की सूखी सब्जी बना करके तैयार कर ली है। दोस्तों, आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कटहल की सब्जी की रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं इसी तरह से आपके लिए टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।